हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे ईएसआई एक्ट 1948। आखिर ये होता क्या है, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या होती है और इसके बेनिफिट क्या हैंगे। तो आइए आज हम इसे समझते हैं। सबसे पहले आप क्या है, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जो आपका सब्सक्राइब बटन है उसे ज़रूर दबाएं। तो जो ईएसआई एक्ट है इसका होता क्या है, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। ये सिर्फ क्या है बीकॉम सेकेंड ईयर वालों के लिए नहीं है, ये आप सब के लिए है। आपको इससे क्या है थोड़ी जानकारी मिलेगी आखिर ईएसआई एक्ट होता क्या है, क्योंकि आप जब भी कभी जॉब पे जाओगे, गवर्नमेंट जॉब जो होती है, तो वहाँ पर आपको क्या है ईएसआई बेनिफिट मिलता है, ईएसआई एक्ट लागू होता है। और कई सारी क्या फैक्ट्रियाँ होती है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री होती है, इस्टेब्लिशमेंट होते हैंगे या प्लांटेशन होते हैं, वहाँ पर क्या है ईएसआई एक्ट लागू होता है। तो ईएसआई एक्ट के बारे में आज हम क्या है उसकी थोड़ी जानकारी आपको देंगे। तो इसको ध्यान से ज़रूर देखना, आपके किसी काम आ सकती है। और इस वीडियो को अपने क्या है दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो आपके क्लासमेट रहे होंगे। तो आइए आगे हम बढ़ते हैं। तो ईएसआई का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। क्योंकि 1948 में क्या है लागू हुआ था, गवर्नमेंट ने क्या है लागू किया था। तो यहाँ पे सिंपल ज़्यादा इसका इंट्रोडक्शन क्या है, तो इंट्रोडक्शन का मतलब यहाँ पर हैगा मेजर रेगुलेशन फॉर सोशल प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर। मतलब इसका समझो, मतलब यहाँ पे मेजर लेजिस्लेशन है, ऐसा कानून बनाया गया जो क्या है गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया, किसके लिए, सोशल प्रोटेक्शन के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए, ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स। जो वहाँ पे इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं, जो वहाँ पे काम करते हैं वर्कर्स होते हैं, उनके लिए क्या है ये ईएसआई एक्ट लागू किया गया। और ये क्या है गवर्नमेंट द्वारा उनके राय के लेकर, और यहाँ पे क्या है मेडिकल काउंसिल के क्या है कुछ मेजर के साथ बैठकर ये क्या है कमेटी बिठाकर इसका फैसला लिया जाता है। और यहाँ पर देखो अब क्या है, ये एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, एप्लीकेबल किस पे होता है, तो ये होता है जिस, ये बात आपको जानने की जरूरत है। देखो रेम्यूनरेशन जो इनकम होती है डज़ नॉट एक्सीड 10,000 पर मंथ, ठीक है, 10,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पर मंथ, ठीक है। जिसकी सैलरी क्या है 10,000 से कम होगी उसके ऊपर क्या है ये ईएसआई एक्ट उस पर लागू होगा। लेकिन दोस्तों ये अभी हटकर 15,000 हो चुका है, ठीक है। इससे पहले क्या है 7,500 रुपये सैलरी थी, फिर 10,000 हुई है, अब क्या है 15,000 हो गई है। तो रेम्यूनरेशन अब आपका क्या है, अगर 15,000 होगा उससे कम होना चाहिए, तभी क्या आपको ईएसआई बेनिफिट मिलेगा, वरना आपको ईएसआई बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, प्लांटेशन इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट फैक्ट्रीज कंपनी ऑल ओवर इंडिया में होता है, ये क्या होता है लागू होता है। पहली बात कहाँ लागू होता है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, जहाँ पे क्या है उत्पादन संबंधित काम होते हैं, वहाँ पर क्या है ईएसआई एक्ट लागू होता है। प्लांटेशन में काम आता है, इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पर भी क्या है कुछ इस्टेब्लिशमेंट होती है, वहाँ पर भी क्या होती है ईएसआई एक्ट काम आता है। और ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पर क्या है गवर्नमेंट फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर भी क्या है लागू होता है। वैसे जो ईएसआई एक्ट है हमारे पूरे इंडिया में लगता है, लेकिन कुछ और कंपनियाँ होती है जहाँ पर क्या है प्राइवेट कंपनियाँ होती है जहाँ पर ये नहीं लगता। लेकिन सरकार चाहे तो वो क्या है नोटिस जारी करके उन फैक्ट्रियों पर भी क्या है ईएसआई एक्ट लागू कर सकती है। उसके लिए क्या है वो कम से कम 2 महीने का क्या है नोटिस देना पड़ेगा कि इतने महीने बाद, मान लो 2 महीने बाद आप पे क्या है ईएसआई एक्ट लागू होगा, तो वो क्या है 2 महीने बाद लग जाएगा। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैंगे। इतना आप समझ गए होगे एप्लीकेबिलिटी क्या होती है इसकी। अब आगे कॉन्ट्रीब्यूशन, तो कॉन्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, देखो जो भी क्या है एम्प्लॉय होता है, जो भी एम्प्लॉय है उसकी वेजेस का, जो भी उसे क्या है वेजेस मिल रही है, मजदूरी मिल रही है, उसका क्या है 1.75% क्या है वो क्या करता है इन फंड देता है, जो कंट्रीब्यूशन है। तो ईएसआई क्या है एक फ़ंड है, क्या ये एक फ़ंड है। तो इसके अंदर इसे क्या है अपने आय का, अपने क्या है इनकम का 1.75% देना पड़ेगा। मतलब उसकी इनकम अगर क्या है 100 रुपये है, तो उसमें से ₹1.75 क्या है उसे कहाँ देना पड़ेगा, ईएसआई के अंदर देना पड़ेगा। और एम्प्लॉयर को इसी वेजेस का कितना 4.75% क्या है देना पड़ेगा, कितना 4.75% इसको क्या है देना पड़ेगा। एम्प्लॉयर कौन होता है, एम्प्लॉयर जो क्या है इनको काम पे रखता है, एम्प्लॉयर कौन होता है जो इनको क्या है काम पे रखता है एम्प्लॉय को। तो एम्प्लॉयर क्या करता है 4.75% ऑफ दी ईएसआई क्या है में क्या है ये अपना लगाता है। इसके अलावा बेनिफिट क्या है, बेनिफिट बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर। तो देखो सबसे पहला मेडिकल बेनिफिट, देखो इसके अंदर कुछ बातें हैं, मतलब कि आप क्या है जब जॉब पे गए, फैक्ट्री कहीं पे भी काम करने गए, वहाँ पे ईएसआई एक्ट है, तो क्या पहले दिन से एप्लीकेबल हो जाना क्या स्टार्ट हो जाता है। तो लेकिन एक किसी चीज़ पे जैसे क्या मेडिकल बेनिफिट हो गया, और
यहाँ पे डिसेबलमेंट बेनिफिट, ये 2 बेनिफिट ऐसे हैं जो आपको क्या है पहले दिन से ही क्या है मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आपने अगर 1 घंटा भी वहाँ पे फैक्ट्री में जाके काम किया तो आपको ये क्या है बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा पहले दिन से, पहले घंटे से ही, ठीक है। लेकिन बाकी जो आएंगे जैसे सिकनेस बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, इनके लिए आपको क्या है वहाँ पे कुछ टाइम के लिए काम करना होता है, तभी आपको ये बेनिफिट मिलता है। अब डिसेबलमेंट में भी क्या है 2 टाइप आते हैं, टेम्प्रेरी डिसेबलमेंट और परमानेंट डिसेबलमेंट। पहले हम पढ़ लेते हैं क्या है मेडिकल बेनिफिट क्या होता है। तो मेडिकल बेनिफिट जो होता है वो आपको मिलता है और आपके परिवार वालों को भी क्या इसकी सहायता मिलती है। अगर आपको कोई भी क्या है मेडिकल हेल्प चाहिए तो वो जो फैक्ट्री है वो मेडिकल हेल्प आपको देगी, आपको या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को क्या है मेडिकल बेनिफिट मिलेगा। अब आता है क्या सिकनेस बेनिफिट। तो जो सिकनेस बेनिफिट है इसके अंदर आपको क्या क्या कैश मिलता है, क्या मिलता है कैश, इतना देखो। और ये सिर्फ क्या आपको मिलेगा, ये आपको फैमिली वालों को नहीं मिलेगा। और ये अगर सिकनेस बेनिफिट के लिए आपको कम से कम 78 डेज़ क्या है कंपनी में काम करना होगा, और एक कंटिन्यूअस, मतलब कि मान लो अप्रैल से लेकर सितंबर तक और अक्टूबर से लेकर मार्च तक के बीच में किसी भी एक पीरियड के अंदर आपको कहेंगे 78 दिन 78 डेज़ क्या है काम करना होगा, तभी आपको क्या है सिकनेस बेनिफिट मिलेगा। इतना याद रहो, कितने दिन काम करना पड़ेगा, 78 डेज़ काम करना पड़ेगा, तभी आपको क्या है सिकनेस बेनिफिट क्या है। तो सिकनेस बेनिफिट के अंदर आपको क्या 78 डेज़ तो काम करना होता है लगभग, ठीक है। मतलब आपको कंटिन्यूसली 78 डेज़ किसी भी क्या पीरियड में काम करना होगा, वो चाहे आपका क्या है अप्रैल से लेकर क्या है अगस्त तक का, सितंबर तक का फिक्स हो, या अक्टूबर से लेकर मार्च तक का, उसके बीच में आपको कंटिन्यूस क्या 78 डेज़ काम करना होगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्या है कितने रुपये मिलेंगे, मतलब कितना परसेंट मिलेगा, तो आपके वेजेस का जो भी आपकी सैलरी मिल रही है उसका क्या है 50% आपको क्या है वेजेस मिलेंगे। अगर आप बीमार हो, आप घर पे बैठे हो, आपका काम नहीं हो रहा, तो कंपनी अपनी तरफ से क्या है 50% आपको क्या है देगी। लेकिन कितने दिन तक, सिर्फ वो क्या है 91 डेज़ आपको क्या ये हेल्प देगी, सुविधा देगी, इसके आगे आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर 50% बोला है, मतलब अगर आपकी सैलरी यहाँ पर क्या है अगर 250 रुपये है तो 250 रुपये का हाफ़ कर दो, आपको क्या है उतने ही रुपये मिलेंगे। 250 का हाफ़ कितना होगा 125 रुपीज़ आपके कहेंगे वेजेस मिलेंगे, क्योंकि आप कोई काम तो नहीं कर रहे हो, लेकिन आप क्या है अगर बीमार हो तो आपको ये बेनिफिट मिल सकता है। आगे मैटरनिटी बेनिफिट। तो मैटरनिटी बेनिफिट का मतलब होता क्या है, देखो मैटरनिटी मतलब होता है मातृत्व, मतलब एक महिला जब क्या गर्भवती होती है तो उस वक्त जो उसे बेनिफिट मिलता है उसे हम क्या कहते हैं मैटरनिटी बेनिफिट कहते हैं। वो सबसे पहले क्या क्लेम करेगी कि हाँ मुझे मैटरनिटी बेनिफिट चाहिए। अगर वो क्या है मातृत्व मतलब माँ बनने वाली होगी तो उसके लिए क्या है वो कंपनी ऐसा कोई भी काम इन्हें उस वोमेन को नहीं देगा जो उनको हेल्थ के लिए क्या है हानिकारक हो, और ना ही ये क्या है करेंगी। और इसके लिए क्या है मैटरनिटी लीव लेती है, मतलब छुट्टियाँ भी लेती है। हाँ कि अब मुझे क्या छुट्टी लेनी पड़ेगी, तो जो छुट्टी लेनी पड़ती है तो उसके बीच में उन्हें जो कंपनी होती है उन्हें पैसे देने पड़ते हैं, मतलब वेजेस देने पड़ते हैं, क्योंकि वो काम करने तो आ नहीं सकती, तो उसके लिए भी क्या है उन्हें पैसे देने होते हैं। वो वेजेस कितने जो ये इन्हें वेजेस मिलता है, अब देखो मैं ये जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। जो वो वोमेन है पिछले 3 महीनों जो ये क्या है वो 3 महीने तक काम की है, उस 3 महीने में उसकी क्या डेली एवरेज वेजेस कितनी निकलती है, उनकी इनकम हर रोज़ की इनकम दैनिक इनकम कितनी निकलती है, उसके हिसाब से उन्हें क्या है पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है उनका मैटरनिटी बेनिफिट। लेकिन ये भी क्या है सिर्फ 12 मंथ तक दिए जाते हैं। कितने महीने तक 12 वीक तक, मतलब कि 12 हफ्ते तक ये क्या है हेल्प उन्हें दी जाती है। उनके बाद ये क्या है उन्हें नहीं मिलती है। लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे केसेस आते हैं। मान लो मैटरनिटी के वक्त जो बच्चा पैदा होने वाला हो, ऑपरेशन के वक्त मान लो कि जो वोमेन है उसकी डेथ हो गई, तो जो ये बेनिफिट मिलेगा वो किसे मिलेगा, तो जब उसके बच्चों का पालन जो करेगा वो फैक्ट्री वो कंपनी करेगा। उसके अलावा मान लो कि अगर बच्चा भी मर गया और वो जो लेडी है वो भी डेथ हो गई, तो उसके अलावा जो दूसरा व्यक्ति जो उसके साथ हैगा जो नॉमिनेट कर रखा होगा इन्होंने, उनको क्या है ये सुविधा दी जाएगी। ये हैगा इसके अंदर। अब आते हैं क्या डिसेबलमेंट। अच्छा मैटरनिटी बेनिफिट के अंदर एक और बात थी, इसके अंदर जो बेनिफिट दिया जा रहा है वो क्या है शुरुआत के 6 वीक्स तक अलग होता है और 12 वीक्स का क्या अलग होता है। मतलब मैक्सिमम क्या 12 हफ्ते के लिए दे सकते हैं। लेकिन अगर 12 हफ्ते कब दिए जाएंगे, जब वो क्या है कुछ अनहोनी हो जाए, मतलब कि अनकॉन्शियस चीज़ हो,
मतलब उनका क्या है चलना फिरना भी ठीक ना हो, तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो, उस हालात में दिए जाते हैं। वरना नॉर्मली केसेस में क्या वो 6 हफ्तों का होता है। कितने हफ्तों का होता है? 6 हफ्तों का, इतना याद रखना। अब आते हैं क्या डिसेबलमेंट। तो डिसेबलमेंट होता क्या हैगा? तो डिसेबलमेंट का मतलब हैगा यहाँ पर आप अगर कोई काम कर रहे हो, जो मैंने आपको पहले बताया था, डिसेबलमेंट बेनिफिट जो है आपको क्या पहले दिन से मिलना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है? पहले दिन से मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो डिसेबलमेंट बेनिफिट के अंदर आते हैं टेम्परेरी और परमानेंट। क्या क्या आते हैं? टेम्परेरी और परमानेंट। तो ये डिसेबलमेंट क्या है? आप जब उस फैक्ट्री में काम कर रहे होते हो तब आपको कोई भी क्या है इंजरी हो जाए, उसे हम कहते हैं डिसेबलमेंट। तो टेम्परेरी डिसेबलमेंट के अंदर क्या होता है, जो आपको आमतौर पर लगता है हाँ आपको चोट लगी, हाथ वाथ टूट गया, नॉर्मली वो फिर से जुड़ जाएगा, तो क्या है टेम्परेरी डिसेबलमेंट है। तो उसके लिए क्या है कंपनी जो है खर्चा देती है, वेजेस देती है, क्योंकि आप कुछ दिन तक काम नहीं कर पाओगे, उस वक्त तक क्या है आपको क्या है पैसे दिए जाते हैं। तो वो होता है डिसेबलमेंट बेनिफिट। जबकि जो परमानेंट डिसेबलमेंट होता है, इस हालात में अगर क्या है आपके हाथ की हड्डियाँ क्या है पूरी तरह से टूट चुकी हो और वो आपस क्या काम नहीं कर सकती, तो उस स्थिति में क्या है इन्हें परमानेंट डिसेबलमेंट कहते हैं। और इनमें भी क्या है बहुत पैसे मतलब कि वेजेस दिए जाते हैं। इसके अंदर भी क्या है बहुत सारे एक्ट बने हुए हैं, उसके लिए अलग से क्या है आपको देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कम से कम क्या है आपको 70% मिलता है। 70% तक आपको क्या इसके अंदर वेजेस मिल जाते हैं डिसेबलमेंट बेनिफिट के अंदर। कम से कम 70%, मतलब आपको जो पहले 50% मिलता है, मान लो 100 रुपये है, उस पर आपको 50% मिलेगा, तो कितने रुपये हुए? 50। और उस 50% पे 40% और जोड़ दो, तो उस 50 रुपये का 40% निकालोगे, तो उन दोनों जोड़ने पे जो आपको मिलेगा वो एक तरह से क्या आएगा, इसका डिसेबलमेंट बेनिफिट कहलाएगा। चलो ठीक है, अब आगे आते हैंगे। आगे आपके पास आएगा डिपेंडेंट्स बेनिफिट। तो डिपेंडेंस बेनिफिट है क्या? तो इससे क्या 3 चीज़ें आती है। एक होता है फंडरल एक्सपेंसेस, दूसरा आता है ओल्ड एज मेडिकल, और तीसरा आता है मेडिकल बोनस, और एक और होता है रिहेबिलेशन अलाउंस। क्या है? रिहेबिलेशन अलाउंस। ये 4 चीज़ होती है डिपेंडेंस बेनिफिट के अंदर। तो मैं चारों टॉपिक आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला देखो, इसके अंदर जो आपको दे रखा है फनरल एक्सपेंसेज। ये जो डिपेंडेंस बेनिफिट है, इसके अंदर क्या है, इसका मतलब है उसकी डेथ हो जाने के पर जो भी इंश्योर्ड व्यक्ति था, अगर उसकी क्या डेथ हो गई तो उसे क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। सबसे पहला फनरल एक्सपेंसेज। देखो फनरल एक्सपेंसेस सिंपल सी बात है, यहाँ पर जब देह संस्कार किया जाता है, जब उसकी डेथ हो गई तो उसके अंतिम संस्कार के लिए जो पैसे दिए जाते हैं वो होते हैं फनरल एक्सपेंसेस, जो कि 3,000 रुपये बुक के हिसाब से बोला गया है, लेकिन अभी शायद ये 10,000 रुपये है, लेकिन आप 3,000 लिखना बुक के हिसाब से चल रहे हो तो। उसके अलावा ओल्ड एज मेडिकल। ओल्ड एज मेडिकल क्या होता है? वृद्धा अवस्था में जो वृद्धावस्था के लिए मेडिकल देना, मतलब उनके जो घर में कोई भी वृद्ध व्यक्ति है उनको क्या मेडिकल सुविधा देना। उसके अलावा क्या आएगा यहाँ पर? मेडिकल बोनस। तो मेडिकल बोनस का मतलब यहाँ पे क्या है, अगर उनके घर में कोई भी लेडी है, ठीक है, कोई भी लेडी हो जो क्या है विधवा हो, विडो हो, या वो क्या प्रेग्नेंट हो, तो इस स्थिति में उन्हें जो क्या बेनिफिट दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मेडिकल बेनिफिट, मेडिकल बोनस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेडिकल बोनस। और इसके अंदर आपको बताया गया है 1,000 दिए जाते हैं। कितने रुपये दिए जाते हैं? 1,000 रुपीज़। किसमें? मेडिकल बोनस में। इसके अलावा आपके पास आएंगे ओल्ड एज मेडिकल, जो बताया था मैंने। ओल्ड एज मेडिकल के अंदर भी आपको क्या है कुछ एक्सपेंसेस उसके अंदर दिए जाते हैं, खर्चे दिए जाते हैं, जो क्या है मान लो एक विधवा, मतलब जो व्यक्ति था उसकी पत्नी है, उसकी पत्नी जो है उसको क्या है खर्च दिए जाते हैं, ठीक है। उनके बेटे हैं तो उन बेटों को भी क्या है उसका 2/5 पार्ट मिलता है, मतलब जितने भी उसका वेजेस था उसका क्या पार्ट उसे दिया जाता है। इसके अलावा रिहेबिलेशन। तो रिहेबिलेशन जो भी है ये क्या है ESI कॉर्पोरेशन हैगा, जिससे क्या हैगा 1989 में क्या है इसे लागू किया गया था। इसके अंदर भी क्या डबल सिकनेस बेनिफिट दिया जाता है। क्या होता है इसमें? डबल सिकनेस बेनिफिट दिया जाता है। बस इतना है इसके अंदर। तो ये आपका जो टॉपिक था ESI बेनिफिट या एक्ट, ESI एक्ट 48, ये एक तरह से आपका क्या है BCom सेकेंडरी का चैप्टर भी है, लेकिन ये आपके लिए क्या एक नॉलेज भी है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर कुछ ना कुछ मेंशन कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।